कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में अब एक नया मोड़ आ गया है। अब तक कनाडा इस मामले में भारत पर अनर्गल और बेबुनियादी आरोप लगा रहा था, लेकिन अब मामले की जांच आईएसआई एजेंट्स की तरफ मुड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो निज्जर की हत्या कनाडा में रह रहे 2 आईएसआई एजेंट्स ने कराई है और यह भी दावा किया जा रहा है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में गुरपतवंत सिंह यानी कि पन्नू ने भी आईएसआई की मदद की। इस हत्याकांड के पीछे ड्रग्स बिजनेस पर कंट्रोल की लड़ाई बताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या किसने की, ये गुत्थी अब तक अनसुलझी है। अब इस अनसुलझी गुत्थी में एक और पेच फंस गया है। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस यानी आरसीएमपी ने निज्जर की हत्या के मामले में 2 पाकिस्तानी नागरिकों को जांच के घेरे में लिया है। आरसीएमपी ने तारिक कियानी और राहत राव को जांच के घेरे में लिया है। तारिक कियानी और राहत राव दोनों को आईएसआई एजेंट बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरदीप सिंह निज्जर अपने निजी सुरक्षा घेरे में रहता था। निज्जर तक हर किसी का पहुंचना मुमकिन नहीं था, तो फिर हमलावर निज्जर तक कैसे पहुंच गए? रिपोर्ट में कहा गया है कि कियानी और राहत राव दोनों भारत से कनाडा जाने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों को हैंडल करते हैं और दोनों ही निज्जर तक आसानी से पहुंच सकते थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हरदीप सिंह निज्जर लगातार ताकतवर होता जा रहा था और उसकी हत्या में ड्रग्स का एंगल भी सामने आया है। दावा किया गया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ड्रग्स बिजनेस पर कंट्रोल करने के लिए कराई गई। ये भी दावा है कि राहत और कियानी के साथ पन्नू भी इस मर्डर में शामिल है। रिपोर्ट की माने तो निज्जर ने ड्रग बिजनेस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था और आईएसआई को ड्रग्स बिजनेस से नुकसान हो रहा था। कियानी और राहत राव की गतिविधियां अब कनाडा के खुफिया विभाग के लिए भी परेशानी का कारण बन रही हैं। कनाडा में रहकर ये दोनों आईएसआई एजेंट खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद भारत ने कनाडा के राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया था, जबकि कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। That's why when our law enforcement and intelligence officials began pursuing credible allegations that agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil, we responded. As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. Now, Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. निज्जर हत्याकांड की जांच 180 डिग्री घूम चुकी है। यदि निज्जर की हत्या के पीछे आईएसआई और ड्रग्स बिजनेस है, तो फिर कनाडा ने बेवजह और बिना सबूतों के भारत सरकार पर आरोप क्यों लगाए? यहाँ तक कि कनाडा ने निज्जर मामले में सबूत मांगने का विदेश मंत्री एस जयशंकर का इंटरव्यू दिखाने पर ऑस्ट्रेलिया के चैनल को भी ब्लॉक कर दिया था। Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. Third, the incidents which the gentleman there spoke about, and do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. अब आईएसआई का हाथ निज्जर हत्याकांड में सामने आया है और विदेश मामलों के जानकार भारत पर लगाए गए कनाडा के आरोपों को हिपोक्रेसी करार दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कराई है। इस संदर्भ में अब कनाडा की पुलिस को कनाडा में मौजूद 2 आईएसआई के एजेंट्स के ऊपर संदेह है। तारिक कियानी और राहत राव नामक ये 2 जो आईएसआई के एजेंट्स हैं, इसके संदर्भ में कनाडा की पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है।
और ऐसे अनुमान है कि आईएसआई के द्वारा आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो ड्रग्स के व्यापार को कंट्रोल करने के इरादे से की गई, क्योंकि आईएसआई इस बात से खुश नहीं थी कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि आतंकी था और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था, उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। जो हरदीप सिंह निज्जर है वो पाकिस्तान के राजनेताओं के साथ भी संपर्क में था और उससे भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई खुश नहीं थी। कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद से ही जस्टिन ट्रूडो ने भारत से रिश्ते खराब किए, यहाँ तक कि सबूत देने के नाम से हमेशा पल्ला भी झाड़ा और कहते रहे कि मामला कोर्ट में है। The magnitude of the diplomatic disruption that's happened now. I wonder if you can give us some clarity, because while I think I'm trying to read into what you're saying, that these 6 diplomats were sharing information with others. Are those others the criminal organizations, the so-called agents of India, or are you saying the actual diplomats and consular officials were actively involved in the event? These are ongoing investigations that are already before the courts in some situations and will end up in trials in the coming months in other situations. So what the RCMP can share and the details of this are extremely limited. As those trials unfold, much more will be known. The decision to inform Canadians right now by the RCMP is aimed at keeping Canadians safe, at disrupting this pattern of behavior that these Indian diplomats have been involved in, and ensuring that Canadians can feel safer. कनाडा में हत्या आईएसआई कराता है, आरोप भारत पर लगाए जाते हैं और अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। तो क्या जस्टिन ट्रूडो भारत सरकार से माफी मांगेंगे? क्या पाकिस्तान सरकार पर सख्त एक्शन लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।